मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। मुंह से बदबू आना एक सामान्य समस्या है। मुंह से संबंधित या अन्य कई तरह की समस्याओं की वजह से मुंह से बदबू आने की शिकायत हो सकती है। हालांकि आंकड़ों के अनुसार मुंह संबंधित रोग की वजह से 90% लोग मुंह से दुर्गंध आने की शिकायत करते हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथों में मुख स्वास्थ्य या मौखिक स्वच्छता को लेकर कोई विशेष अध्याय नहीं है। आयुर्वेद में मुंह के स्वास्थ्य के महत्व के अंतर्गत अपनी दिनचर्या में दांतों की सफाई जैसे कि प्रतिसारण यानी दांतों और मसूड़ों की मालिश और दंत धावन यानी दांतों को ब्रश करना की आदत अपनाने की सलाह दी गई है। मुंह से बदबू आने की समस्या के इलाज के तौर पर आयुर्वेद में कवल और गंडूस चिकित्सा की सलाह दी जाती है। इसके लिए दालचीनी, इलायची और लौंग जैसी जड़ी बूटियों से दंत स्वास्थ्य में सुधार तथा मुंह की बदबू का इलाज किया जाता है। आयुर्वेदिक मिश्रण जैसे कि त्रिफला, जो कि अमलकी, विविधकी, हरितकी का मिश्रण होता है, चूर्ण का इस्तेमाल मुंह की बदबू कम करने और मुंह से संबंधित समस्याओं जैसे कि मसूड़ों से खून आना के इलाज में किया जाता है। मसूड़ों से खून आने की वजह से ही सांसों से दुर्गंध आने लगती है। रोज गरारे, मंजन और दांतों की सफाई करने से मुंह की बदबू को दूर किया जा सकता है। आयुर्वेद में मुंह की बदबू को मुख दुर्गंधि कहा गया है। मुख से संबंधित या अन्य कई कारणों जैसे कि बैक्टीरियल संक्रमण, मसूड़ों के किसी रोग, जिंजीवाइटिस यानी मसूड़ों की सूजन, मुंह की सफाई न करने, GERD, टांसिलाइटिस, मुंह में सूखापन, मुंह या नाक का कैंसर और नाक, फेफड़ों या गले में संक्रमण की वजह से मुंह से बदबू आने लगती है। डायबिटीज और ऑटो इम्यून रोग यानी प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर में मौजूद ऊतकों या पदार्थों को रोगजनक समझ बैठती है, जैसे कि स्ट्रोग्रेन सिंड्रोम। प्रतिरक्षा प्रणाली बैक्टीरिया या वायरस पर हमला करने की बजाय स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करने लगती है, की वजह से भी मुंह से दुर्गंध आ सकती है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर की प्रमुख प्रक्रियाएं जैसे कि पाचन की शुरुआत मुंह से ही होती है, इसलिए मुंह की नियमित सफाई करना जरूरी है। ओरल कैविटी में जिह्वा, कंठ, दांत, ओष्ठ, सर्वसर यानी मुंह की अंदरूनी श्लेष्मा और दंत मूल यानी मसूड़े शामिल है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में मुंह से आ रही बदबू को कम, मुख रोग और स्वस्थ मुख स्वास्थ्य के लिए विभिन्न चिकित्साओं जैसे कि गंडूस और कवल यानी तेल को मुंह में डालना या गरारे करना, प्रतिसारण, जिह्वा निर्लेखन यानी जीभ की सफाई और दंत धावन को अपनी दिनचर्या में शामिल करना जरूरी है। मुंह की बदबू का आयुर्वेदिक उपचार में पहला है दंत पवन या दातून। मुंह से संबंधित किसी भी बीमारी से बचने और मुंह को साफ रखने के लिए रोज सुबह एवं खाना खाने के बाद दातून करने की सलाह दी जाती है। मुलायम पत्ते रहित पौधे के तने से दातून कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए तने का एक सिर मसल कर चबाना होता है और फिर उससे दांतों पर मंजन ब्रश करना होता है। मंजन के बाद जीभ की सफाई के लिए तने के दूसरे हिस्से का उपयोग कर सकते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार दंत पवन के लिए इस्तेमाल होने वाली दातून में कड़वे, तीखे और कसैले गुण होने चाहिए। दातून की मोटाई आपकी छोटी उंगली जितनी ही होनी चाहिए और दातून का तना लगभग 9 इंच लंबा होना चाहिए। दंत पवन और दातून के लिए नीम, यष्टिमधु, निर्गुंडी, अर्जुन और करंज जैसी जड़ी बूटियों के ताजे तने का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। दातून के लिए गुगुल, पिपली और विविधकी की टहनियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस तरह दांतों एवं मुंह में जमे मैल यानी टार्टर और प्लाक से छुटकारा मिलता है और जिंजीवाइटिस, कैविटी एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के खतरे को कम कर मुंह की बदबू का इलाज एवं उससे बचाव किया जाता है। मंजन से मुंह की बदबू से छुटकारा पाने के साथ साथ जीभ और दांतों से मैल भी साफ होता है। इस तरह खाने के प्रति रुचि भी बढ़ती है। अगला है जिह्वा निर्लेखन।
जिह्वा निर्लेखन में दंत पवन के बाद जीभ की सफाई की जाती है। इस प्रक्रिया में जीभ की सफाई के लिए धातु जैसे कि तांबा, सोना या चांदी या औषधीय पेड़ की शाखा से बनी जिह्वा निर्लेखन का प्रयोग बेहतर रहता है। इस कर्म से अग्नि में सुधार आता है और पाचन तंत्र उत्तेजित होता है। ये मुंह से बैक्टीरिया को साफ करता है, जो कि मुंह से बदबू आने का एक बहुत बड़ा कारण है। जिह्वा निर्लेखन मुंह के स्वाद को बढ़ाता है और जीभ के रिफ्लेक्शन बिंदुओं को उत्तेजित करता है एवं पाचन एंजाइम्स के स्राव को बढ़ाता है। ये पाचन में सुधार लाता है, जिससे मुंह की बदबू से छुटकारा मिलता है। अगला है गुंडुस और कवल। आयुर्वेद में मुंह की सफाई के लिए गंडूस और कवल को श्रेष्ठ माना गया है। गंडूस प्रक्रिया में औषधीय तरल से मुंह को पूरी तरह से भर दिया जाता है। इसके बाद व्यक्ति को नेत्रों या नास यानी नाक से श्वास स्राव होने तक तरल को मुंह में ही रखने के लिए कहा जाता है। कवल प्रक्रिया में औषधीय पेस्ट या तरल की विशेष खुराक खाने को दी जाती है। व्यक्ति को इस दवा को निश्चित समय तक मुंह में घुमाना होता है और फिर इसे बाहर थूक देना होता है। गुनगुने पानी, औषधीय घी, शहद, तेल या दूध का इस्तेमाल गंडूस और कवल के लिए किया जाता है। पथ्यस्त या मैल के जमने की वजह से आई बदबू, उपकुश यानी मसूड़े फूलना और शीतल यानी मसूड़ों से खून आना के इलाज में मुस्ता, अर्जुन और हरितकी औषधीय घी का इस्तेमाल कवल के रूप में किया जाता है। अगर रोज गंडूस किया जाए तो इससे सूजन, मुख वैरस्य यानी मुख में गंदा स्वाद, जध्य यानी जख्महीन और दुर्गंध यानी बदबू ही कम होती है। तेल से गुंडूस करने पर मुंह में सूखापन, दंतशूल, उष्ट स्फुटन यानी फटे होठ, दंत हर्ष और दंत क्षय की समस्या दूर होती है। गंडूस से तुष्टि यानी ताजगी का एहसास होना, इंद्रिय प्रसाद यानी इंद्रियों के स्वस्थ होने का एहसास और वस्त्र लघुतः यानी मुंह में हल्कापन में सुधार आता है। अगला है प्रतिसारण। इस प्रक्रिया में पाउडर या पेस्ट के साथ तेल या शहद से दांतों और मसूड़ों की हल्की मालिश की जाती है। इससे दांतों में जमा मैल और प्लाक साफ होता है और दांतों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद मिलती है। त्रिफला, त्रिकटु और त्रिजात का इस्तेमाल प्रतिसारण चिकित्सा के लिए किया जाता है। मुंह से बदबू आने की आयुर्वेदिक दवा में पहला है दालचीनी। त्वाक या दालचीनी संकुचक और सुगंधक जड़ी बूटी है, जिसका स्वाद तीखा और गर्म और मीठा है। दालचीनी अस्थि मज्जा, प्लाज्मा और नसों के ऊतकों पर कार्य करती है। इस पेड़ी की छाल में फंगल रोधी और जीवाणु रोधी तत्व होते हैं, जो इसे मुंह की बदबू के इलाज में उपयोगी बनाते हैं। इसमें वायुनाशक, शांतिदायक, पाचक, उत्तेजक, रोगाणु रोधक और कफ निस्सारक गुण मौजूद हैं। ये सब गुण मिलकर मुंह के बदबू के प्रमुख कारण जठरांत्र संबंधी समस्याओं को ठीक करने में मदद करती है। मुंह की बदबू के अलावा दालचीनी अन्य स्वास्थ्य समस्याओं जैसे कि जीभ मितली, दांतों में दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव, उल्टी, मासिक धर्म में दर्द और कमजोर पाचन से भी राहत दिलाती है। आप दालचीनी के अर्क या काढ़े से गरारे कर सकते हैं। अगला है इलायची। एला या इलायची पाचन में सुधार लाने वाली प्रमुख जड़ी बूटियों में से एक है। जठरांत्र प्रणाली के अलावा इलायची तंत्रिका, श्वसन, परिसंचरण तंत्र पर भी कार्य करती है। इलायची तीखी, गर्म और स्वाद में मीठी होती है। ये डकार, जी मितली, दस्त और पेट से जुड़ी परेशानियों को कम करती है। इस प्रकार से ये GERD के कारण आ रही मुंह की बदबू के इलाज में असरकारी है। आप इलायची के अर्क या काढ़े से गरारे कर सकते हैं। दूध के काढ़े या पाउडर में मिलाकर इसे पी सकते हैं। अगला है नीम। निम्बा या नीम का स्वाद कड़वा होता है एवं इसमें संकुचक और शक्तिवर्धक गुण होते हैं। ये श्वसन, परिसंचरण, पाचन और मूत्र प्रणाली पर कार्य करती हैं। इसमें वायरस रोधी, दर्द निवारक, कृमिनाशक और रक्त शोधक गुण होते हैं, जो कि इसे पीलिया, मोटापे, सिफिलिस, सूजन और मलेरिया जैसे रोगों में इलाज में उपयोगी है। नीम एक प्राकृतिक एंटीमाइक्रोबियल है। दातून के रूप में नीम का इस्तेमाल करने पर मुंह को साफ रखने में मदद मिलती है। इस प्रकार सांस की दुर्गंध की समस्या से राहत मिलती है।
अगला है हल्दी। हरिद्रा या हल्दी में उत्तेजक, कृमिनाशक, एंटीबायोटिक, सुगंधक और कृमिनाशक गुण होते हैं। ये मूत्र परिसंचरण और पाचन प्रणाली पर कार्य करती है। ये पीलिया, इंफ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम, डायबिटीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, सोराइसिस और आंखों में दर्द जैसी स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने में मदद करती है। हल्दी एक उत्तम औषधि है जिसका इस्तेमाल मोच, घाव और चोट के इलाज में किया जाता है। प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट और जीवाणुरोधी जड़ी बूटियां होने के कारण हल्दी दांतों की समस्याओं जैसे कि जिंजीवाइटिस, दांतों में कीड़े, सांस की दुर्गंध और लीचेन प्लैनस यानी चकत्ते के इलाज में असरकारी है। हल्दी से मसूड़ों की मालिश करने पर दांतों में दर्द और सूजन कम होती है। अगला है तिल। तिल में ऊर्जादायक और पोषण गुण होते हैं। ये प्रजनन, श्वसन और मूत्र प्रणाली पर कार्य करती है। ये बवासीर, डिस्मेनोरिया, कब्ज, जलन, गोनोरिया, पेचिस, आंखों में दिक्कत और एमोनोरिया यानी माहवारी न आना के इलाज में भी उपयोगी है। तिल के तेल से गंडूस पर, फटे होठों, मुंह की बदबू, दांतों के कीड़े और गला सूखने से राहत मिलती है। आप तिल को काढ़े औषधीय तेल पाउडर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। मुंह की बदबू के लिए आयुर्वेदिक औषधियों में पहला है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण एक आयुर्वेदिक मिश्रित औषधि है जिसे अमल की, हरितकी और विविधकी से तैयार किया गया है। ये सभी जड़ी बूटियां विटामिन सी, लिनोलिक एसिड, फ्रक्टोज और स्टीरिक एसिड से युक्त हैं। इस वजह से मुंह की बदबू के इलाज में त्रिफला चूर्ण एक बेहतरीन औषधि है। इस चूर्ण में मौजूद विटामिन सी एंटीबायोटिक्स, एंटीजन के कारण हुए रोग के खिलाफ एंटीबॉडी यानी शरीर में प्रवेश करने वाले किसी जीवाणु या विष के प्रभाव को रोकने वाले बनाने के लिए उत्तेजित कर प्रतिरक्षा तंत्र में सुधार लाने में मदद करती है। इसमें एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट और रोगाणुरोधक गुण होते हैं। इसे दांतों से संबंधित कई प्रकार की समस्याओं जैसे कि मुंह में छाले, दांतों में कीड़े, मसूड़ों से खून आना और मुंह की बदबू के इलाज में उपयोगी बनाते हैं। अगला है कुमारभरण रस। कुमारभरण रस को अदरक, वच, अश्वगंधा, यष्टि, मधु, पिपली, अमलकी और अन्य हर्बल सामग्रियों के साथ रजत, प्रवाल और सोना की भस्म से तैयार किया जाता है। इसके बाद उपरोक्त सामग्रियों को ब्राह्मी, तुलसी या गुड़ची के रस में मिलाकर बनाया जाता है। लंबे समय से टॉन्सिलाइटिस की समस्या से ग्रस्त व्यक्ति पर कुमारभरण रस असरकारी है। इस रोग की वजह से मुंह से बदबू आ सकती है। नागरादी क्वाथ एक हर्बल मिश्रण है जिसे मुफ्ता, त्रिफला और शुंठी से तैयार किया गया है। ये औषधि प्रमुख रूप से जिंजीवाइटिस, दांतों से संबंधित रोगों में मुंह की बदबू के इलाज में इस्तेमाल की जाती है।